संभवदूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभवदूत में। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ महेश। आज मैं पहुँचा हूँ एबी ग्रुप, जिनके की मालिक अमित मिश्रा जी हैं और उनके सहयोगी पार्टनर राजू उमेश अजय जी हैं और भाजपा के बिहार प्रकोष्ठ के अजीब जी हैं। आज महाराष्ट्र इंटरव्यू हो रहा है और मजदूर दिवस भी है। राष्ट्र के अंदर में महाराष्ट्र में हमारे इधर के संसद जो कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक अपना बातों को मोदी जी के सामने रखते हैं और मिथिलांचल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो आज मजदूर दिवस पे मुंबई में पहुंचे हैं तो हमारे सांसद गोपाल जी, कारण कि बिहार के लोग मजदूर में ही गिनती जाता है। तो आज मजदूर दिवस पे और महाराज जी भी क्या कहना चाहते हैं? देखिए महेश बाबू, पहले तो आपको धन्यवाद। पिछले दफे भी हम महाराष्ट्र चुनाव में आए थे तो आप मिले थे और मेरा इंटरव्यू लिया था, और आज भी संजोग से आप यहाँ पर मिले हैं अमित जी के यहाँ, और राजू जी, मोहन जी, सारे हमारे शुक्ला जी, राजीव जी, सारे लोग साथ हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मजदूर दिवस के अवसर पर सबको हमने आज बधाइयाँ दी है, शुभकामना दी है, और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस भी है, इस पर भी हम शुभकामना देशवासियों को, महाराष्ट्र राज्य के सारे नागरिकों को देना चाहेंगे। और यहाँ जो प्रवासी लोग हैं बिहार के, अन्य राज्य के, सबको बहुत बहुत शुभकामना। जहाँ तक सवाल है बिहार की, तो निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद से 14 से 25 जो काम हो रहा है विकास का, भूतो न भविष्यति। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम हुआ है 2005 से 25, उसका भी जितना वर्णन करेंगे कम होगा। हर क्षेत्र में काम अभी बिहार में विकास हो रहा है, खास के जहाँ से हम दरभंगा से हैं, मिथिला का वह केंद्र है, और मिथिला में आज़ादी से लेकर के आज तक जो काम किसी सरकार ने नहीं किया, वह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज वहाँ 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु बना करके मिथिला 2 भाग में बटा मिथिला को एक करने का काम किया है। आज 46 साल बाद सकरी हसनपुर रेल लाइन का काम प्रारंभ हुआ है। आज नरकटियागंज सीतामढ़ी दरभंगा दोहरीकरण के लिए 4,552 करोड़ भारत की सरकार ने दिए हैं। आज दरभंगा समस्तीपुर का दोहरीकरण अब होने जा रहा है। आज इस मुंबई में रहने वाले बिहार प्रवासियों के लिए सहरसा अमृत भारत ट्रेन मुंबई को देने का काम हुआ है। आज दरभंगा से सीतामढ़ी, अयोध्या, दिल्ली अमृत भारत ट्रेन मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय श्री वैष्णव ने दिया है। आज दर्जन भर वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन से बिहार को भारत की सरकार ने जोड़ा। वहीं 91 अमृत भारत स्टेशन भी राज्य के अंदर में बनने जा रहा है। और आपको बताएं, सीतामढ़ी में मेरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है, वहीं दरभंगा में वर्ल्ड क्लास स्टेशन, बापूधाम मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में ऐसे 91 स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है। पूरे राज्य में दोहरीकरण, विद्युतीकरण रेलवे से हो रहा है। इस बार के बजट में 10,500 करोड़ भारत की सरकार ने दिया रेल को, और 14 से यदि 24 तक का बात करें तो 95,000 करोड़ की राशि भारत की सरकार ने रेलवे के विकास के लिए बिहार को दिया है। सर जी, मैंने आपको यहाँ पे एक मिनट रोकना चाहूँगा कि मजदूर दिवस की बात है और बिहार से तो बहुत मजदूर प्लान किया, लेकिन जिस तरह हर राज्य में महाराष्ट्र में अब कभी जाता है उठ बिहारी भगाओ, दिल्ली में जाता है उठ, मद्रास में, बंगलोर में, हर जगह तक, तो बिहारी का प्लान और बिहारी कब तक अपने राज्य में जाके काम करेंगे और वहीं अपना जीवन बिताएंगे। इस पे आपकी सरकार की क्या सोच है? देखिए, कांग्रेस
के जमाने में कोई विकास का काम बिहार में नहीं हुआ और गरीब और गरीबी में और बढ़ गया गरीबी उनका। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो गरीब कल्याण योजना सैकड़ों चला करके 25 करोड़ गरीब को गरीबी से बाहर लाने का काम किया है, और आज जो बिहार में जितने उद्योग बंद पड़े थे, आज बरौनी थर्मल पावर जो फर्टिलाइजर चालू कराने का काम स्वयं जा करके प्राइम मिनिस्टर बरौनी में किए। चीनी मिल का कब तक आज रीगा चीनी मिल चालू हो गया, आपको पता होना चाहिए, सीतामढ़ी में, और सारे पर पीपी मोड़ पर काम चल रही है। वही हम कहना चाह रहे थे, जो पहले बिहारी कहने में लोगों को शर्म होता था, जब 90 की दशक में लालू प्रसाद यादव जी के समय काल में 90 से 2005 वहाँ अपहरण, हत्या, बलात्कार, नरसंहार का दौर चलता था। वो कहते थे सड़क की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल विद्यालय बंद पड़ा था, सारे सरकारी अस्पताल में कुत्ता भूखते थे। वहीं आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज देखेंगे तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आज एम्स जैसे संस्थान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 13 नवंबर को गए हैं और उसका शिलान्यास किया है। लाखों लोगों को एक एम्स में रोजगार मिलने जा रहा है। आज मखाना बोर्ड का घोषणा हुआ है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज वही दरभंगा में IT पार्क बना है, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज वहीं पर तारामंडल का निर्माण हुआ है। आज जो रेलवे में इतना विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी देश के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी दरभंगा मधुबनी का दौरा किए हैं। 25,000 करोड़ रुपया बेरोजगारों को ऋण देने का काम किया है। तो समय दूर नहीं है जो छोटा मोटा नौकरी के लिए लोगों को बिहार से बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा। अब वह व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी व्यवस्था कर रहे हैं बिहार में। अब बिहारी कहने पर लोगों को सम्मान महसूस हो रहा है। अब बिहार के लोग जो नई शिक्षा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाए हैं, अब अपने भाषा में IAS, IPS, BPSC, UPSC, प्रोफेसर, डॉक्टर अब लोग बनेंगे। और अब तो हमारे भाषा मैथिली सर्वे अटल जी अष्टम सूची में दिए, और नरेंद्र भाई मोदी मैथिली में संविधान लिखा करके महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष से विमोचन कराने का काम किया है। मैथिली भी, संस्कृत भी। एक कैंपस में देश में यदि 2 विश्वविद्यालय है तो मेरे ही यहाँ है मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय, और दोनों संविधान लिखा करके देश के प्रधानमंत्री देने का काम किया। हर क्षेत्र में जो काम भारत की सरकार कर रही है सराहनीय है। अब तो बिहार का चुनाव आने वाला है, और निश्चित रूप से संपूर्ण देश के अंदर 150 जिले में जो हमारे बिहार के लोग प्रवासी रह रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम लोगों का कार्यक्रम भी चल रहा है। और आने वाला समय में जो बिहार का चुनाव होगा, फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और बिहार दिन दूनी रात चौगुनी उसका विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में 6 लेन 4 लेन। अब तो आपको बता दें, जो राजेंद्र पुल जो सिमरिया गंगा घाट है, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए भी निर्णय हुआ है, काम तेजी से चल रहा है। वहीं गांधी सेतु पर भी 6 लेन बनने जा रहा है, वहीं दीघा पर भी बनने जा रहा है, मुंगेर में भी बनने जा रहा है। अभी तो एक सड़क मिथिला को जोड़ने के लिए दक्षिण बिहार से औरंगाबाद से दरभंगा एयरपोर्ट आमस दरभंगा 12,500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। वहीं अयोध्या से कहां जनकपुर आज राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से 4 लेन बनने जा रहा है, और 500 साल बाद आज अयोध्या में भी भव्य राम का मंदिर बना। और उसी तर्ज पर भारत की सरकार के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, जो सीतामढ़ी में भी उसी तर्ज पर अयोध्या के तर्ज पर भव्य दिव्य स्वरूप में सीता मैया का भी मंदिर का निर्माण होगा। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज आप जितने ज्योतिर्लिंग पर चले जाए, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, बाबा बैद्यनाथ, कहीं सारे ज्योतिर्लिंग पर आज कहीं कॉरिडोर बन रहा है, कहीं पर विकास हो रहा है। हम तो कहेंगे द्वारिकाधीश में समुद्र पर
आज जो काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ब्रिज बनाने का काम किया, वहीं आज मिथिला के क्षेत्र में जो हमारे मधुबनी जिला के झंझारपुर के भेजा गांव है, वहां भी आज 13 किलोमीटर का ब्रिज भारत की सरकार बनाने जा रही है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है। एक मिनट आपको, जबकि बिहार में तो विकास हो रहा है, लेकिन जो सरकार केंद्र में थी और जो सरकार अभी वर्तमान में है और पहले था, लेकिन मिथिलांचल के साथ, अगर मिथिलांचल के लिए अगर मखान का बात हो तो आपकी ये है, मैथिली भाषा की बात हो तो आपकी ये है, तो मिथिलांचल के जो दोहरी नीति किया गया, मिथिलांचल का जो पैकेज मिलता था आज तक क्यों नहीं मिल रहा है, और उत्तर बिहार वाले सब खा जाते हैं, गंगा के इस पार वाले। देखिए, ऐसी बात नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अभी बाढ़ के लिए सिर्फ 11,500 करोड़ रुपया देने का काम किया है। वहीं कोसी पश्चिमी तटबंध के लिए भी उन्होंने दिया है, और आज 1400 करोड़ रुपया का एयरपोर्ट यदि दरभंगा बन रहा है तो निर्णय हुआ है मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हर जगह, भागलपुर, हर जगह निर्णय लिया उड़ान स्कीम से जोड़ने का। आज 3600 करोड़ की लागत से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर सारे जिला में गैस पाइपलाइन बिछ रहा है। वहीं आज मेट्रो का भी काम उस दरभंगा के धरती पर चल रहा है, और आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आदरणीय जेपी नड्डा जी जाके उद्घाटन दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, हर जगह देने का काम किया है। तो हर क्षेत्र में अब कोई किसी का हक लेने वाला नहीं है। जो 2047 का भारत, विकसित भारत बनने जा रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहे, उसी तर्ज पर बिहार भी 2047 में विकसित बिहार होगा, विकसित मिथिला होगा। निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार का है। इस बार क्या हो रहा था बजट में लोग कहते थे, पक्ष विपक्ष के लोग, लगता है यह बजट बिहार का ही बजट है, जहां पर मिथिला पेंटिंग साड़ी पहन के देश के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की, और उसमें मखान बोर्ड के लिए निर्णय हुआ है। आप साधारण बात समझते हैं, आज सीतामढ़ी का मंदिर बनने का बात चल रहा है, आज कोसी महासेतु 88 साल बाद जुड़ा है। हर जगह, हर क्षेत्र में वहां पर विकास का काम हो रहा है। लगता है जो आज तक आजादी के बाद कोई, आप ठीक कह रहे हैं, आजादी के बाद जो कांग्रेस राजद की शासन रही, उन्होंने नहीं देखा, नहीं किया। अब हर क्षेत्र में काम बढ़ रहा है। हम जनता जनार्दन से, प्रवासियों, बिहारियों से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आप लोग बिहार के चुनाव में आए और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाए। धन्यवाद। देखें कि गोपाल जी ठाकुर ने हमारे हर प्रश्न को जवाब दिया और बेखूबी से दिया, और मिथिलांचल के खासकर विकास के जो बात किए हैं वो काबिले तथा आरिफ है। बस देखते रहिए हमारा संबोधन। सत्यकाल।